मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य संबंध के संबंध में आज कुछ चर्चा कर रहा हूँ और उसका आधारभूत ग्रंथ है गुरु गीता। गुरु गीता में भगवान शिव शक्ति को कहते हैं गुरु की महत्ता के बारे में, न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः न गुरोर्धिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है, गुरु से बड़ा कोई तप नहीं है, गुरु से अधिक ज्ञान नहीं है। उन गुरु को जो ज्ञान तत्व स्वरूप है, तप स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उन्हें सदैव सदैव नमन है। और भक्ति काल में इसी श्लोक की पुनरावृत्ति हुई है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न करी सके गुरु करे सो होए। अरे प्रिय शिष्यों, जब आपने अपने हृदय में गुरु को इतने उच्च पद पर स्थापित कर दिया है और गुरु सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, तो फिर आनंद क्यों नहीं है? ये प्रश्न मुझे बार बार मथता रहता है। देखो भाई, आप गुरु के पास आते हो एक आशा का भाव लेकर, और क्या आशा होती है कि गुरु से मिलने के बाद गुरु के आशीर्वाद से कामना पूर्ति अवश्य होगी। और ये होता भी है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही देना है। जो दाता सो गुरु। आप सभी हैं शिष्य, प्रत्येक साधक है शिष्य, और आपको तो अवश्य ही गुरु आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। लेकिन गुरु की महानता क्या है कि वे उन्हें भी देते हैं जो उन्हें तकलीफ देते हैं, क्योंकि गुरु एक फलदार वृक्ष की भांति है जो अपना फल सबको प्रदान करते हैं। एक अभी कथा मैंने पढ़ी थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। तो एक बार गुरु रामदास शिवाजी से मिलने जा रहे थे। गुरु भी जाते हैं शिष्यों से मिलने, और शिवाजी राजा थे, तो समर्थ गुरु रामदास के साथ कई शिष्य थे। रास्ते में क्या है, एक गन्ने का खेत आया और शिष्यों को भूख लगी थी या गन्ने को देख करके लालसा जागी, उखाड़ उखाड़ कर खाने लगे। इस बीच क्या हुआ, खेत का रखवाला आ गया। शिष्य इधर उधर फुर भाग गए। अब स्वामी रामदास इस घटना से बेखबर थे। वे तो एक पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। रखवाले ने देखा कि यही है, ये गुरु है, और उन्हें बुरा भला कहने लगा, क्योंकि उसे क्या लगा कि इसने ही अपने शिष्यों को कहा होगा कि चलो उत्पात मचाओ। अब इधर शिवाजी के पास भी संदेश गया हुआ था कि उनके गुरु आ रहे हैं, तो वे दौड़े दौड़े गुरु से मिलने गए। आगे देखा कि रखवाला जोर जोर से गुरु के ऊपर क्रोध कर रहा है और गुरु चुपचाप सुन रहे हैं। शिवाजी को बड़ा क्रोध आया और रखवाले को भयंकर डांटने लगे। एकदम शिवाजी को सामने देखकर रखवाला तो पत्ते की तरह कांपने लगा। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप बताओ इसे मैं क्या दंड दूं? गुरु ने कहा, शिवा इसे सजा ही देनी है तो इस रखवाले को क्या करो, इस खेत का मालिक ही बना दो। ऐसी होती है गुरु की दया। अब प्रश्न ही उठता है कि क्या शिष्य और साधक की इच्छा, कामना गुरु के पास आकर भी अधूरी रह सकती है? मैं कह रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंतर्मन से पूछो कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने अक्सर देखा है कि कामना पूर्ति के जल से आपके अंतर्मन को कितना ही सींचा जाए, वहाँ हरियाली थोड़ी देर के बाद आती है। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाते हो और फिर जो आपका स्वाभाविक
भाव है, उदासी आपका स्वाभाविक भाव है, उदास हो जाते हो। सब कुछ मिलता है फिर भी आनंदित नहीं होते हो। क्या कारण है इसका? एकमात्र कारण ये है कि आपको अपने जीवन के लक्ष्य का ही पता नहीं है। छोटी मोटी कामनाओं को ही आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है और जो परम लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, उससे दूर हो गए हो। अरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। और आपने आनंद, कामनाओं की पूर्ति को ही इतनी अधिक महत्वता दे दी है कि आप भूल गए हो कि आनंद साधन एकत्र करने से नहीं आता है, किसी वस्तु की प्राप्ति करने से नहीं आता है। आनंद तो साधना से प्राप्त होता है। आनंद भाव, तृप्ति भाव, ये आत्मा का विषय है। आपका शरीर हर समय आपका साथ है, इसको हर समय आप याद रखते हो। लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। उसको कैसे भूल जाते हो? आत्मा को भी तो आनंद आना चाहिए। सही बात है, कामनाओं की पूर्ति से आनंद आता है, पर क्या है कि एक छाया की भांति है, थोड़ी दूर साथ चलती है, खो जाती है। समुद्र के किनारे वो एक रेत का अपन महल वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो समुद्र की लहरों पर, उसकी दया पर जीवित है। बिल्कुल वही बात है, कामनाओं की पूर्ति से आनंद तो आता है, लेकिन वो कितनी दूर तक रहता है? जब तक कोई नई कामना उभर कर नहीं आ जाती है। जैसे ही नई कामना आई, पुरानी कामना का आनंद समाप्त। अब आप बताओ, आपको क्या चाहिए? क्षणिक आनंद, महीने 2 महीने का आनंद, या शाश्वत आनंद? दीर्घ और स्थायी आनंद के लिए ही गुरु के पास आना होगा। इसीलिए वैदिक काल से भी मनुष्य गुरु के पास जाता है, ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करता है। और ये ध्रुव सत्य है कि गुरु के पास आकर ही आप ये ज्ञान होता है कि आनंद के मार्ग में बाधा वह स्वयं है। गुरु के पास आकर उसे ज्ञान होता है कि आनंद के मार्ग में बाधा वह स्वयं है। मैं यदि स्पष्ट रूप से कहूं तो सुखों की प्राप्ति के मार्ग में बाधक आपका मन है। पर एक अजीब बात और है कि आपका मन साधक भी है। ये मन क्या है? जुड़वा है, 2 स्वरूप है। आप देखा होगा किसी किसी कहानी में एक ही चेहरे के 2 लोग होते हैं, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व अलग होता है। एक का चरित्र भोला बाला, एक का चरित्र शातिर, जबकि चेहरा एक जैसा। तो ऐसा ही है हमारा मन। एक रूप में वह साधक है और दूसरे रूप में वह बाधक है। अब दोनों में भेद कैसे करोगे? आपके लिए भेद करना संभव नहीं है। ये जो द्वैत की लड़ाई है, ये जीवन पर्यंत सताती है। ये साधक मन और बाधक मन का युद्ध हमारे आनंद को सुखा रहा है। इसीलिए तो गुरु को चाहिए कि साधक के मन से इस द्वैत भाव का, साधक मन और बाधक मन के अंतर को समाप्त कर दे। एक विशेष बात और कहूँगा, गुरु के भी 3 स्वरूप होते हैं। भौतिक शरीर गुरु, मानसिक प्रवाह स्वरूप गुरु और चेतन स्वरूप चिन्मय विग्रह स्वरूप। अब यदि जीवंत गुरु शिष्य को मिल जाए, जीवित गुरु शिष्य को मिल जाए, तो शिष्य का कल्याण हो जाए, शिष्य का जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन का कल्याण हो गया। ये चमत्कार केवल और केवल जीवंत गुरु ही कर सकते हैं। जीवित गुरु के साथ जब आप एकाकार हो जाते हो तो ये सांसारिक सफलताएं तो अपने आप मिल जाती हैं। कृष्ण ने क्या कहा?
सीधी सादी बात कही। अर्जुन, बाधक मन को लगाम कसकर उसे साधक मन बनाओ। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बाधक मन पर लगाम कसकर साधक मन बनाना, यह है गुरु का कार्य। यह भी सत्य है कि संसार में आनंद के लिए सफलता प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि सफलता हमारे प्रत्येक कार्य का, प्रयोजन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन सफलता का एक विचित्र स्वभाव है, वह कभी मिल सकती है और कभी नहीं भी मिल सकती है। सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ही बार बार डर आपके जीवन रस को सुखा देता है। ये एक तलवार लटकी हुई है संसार में, इससे बड़ी कोई तलवार नहीं हो सकती। सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब ऐसा है भाई, सबके मन से फल का पीछा छूटता नहीं है, और फल को लेकर मनुष्य जितना पीड़ित होगा उतना ही उसका जीवन दुखमय होगा। दुखमय होने का अर्थ है उसका आनंद प्रवाह प्रभावित होगा। तो इस स्थिति से मुक्त होने के लिए क्या करना है? आपको अपना फोकस फल से हटाकर कर्म पर केंद्रित करना है। इस दृष्टिकोण को मन में लाते ही जीवन बदलने लगता है। बाधक मन को साधक मन की ओर ले जाना है। जीवंत गुरु आपके दृष्टिकोण को बदलते हैं, बाधाओं को देखने का दृष्टिकोण बदलते हैं। इसी बात का ज्ञान तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 700 श्लोकों में कही। और विचित्र बात क्या है, अर्जुन युद्ध भूमि में प्रथम दिन कांप रहा था। उस समय भी उसके लिए समस्याएं वैसी ही थी, और कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान पूर्ण हुआ, तब भी उसके लिए समस्याएं तो समाप्त नहीं हुई थी ना। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर ये पड़ा कि कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, गुरु ज्ञान करने के पश्चात अर्जुन की मनोदशा बदल गई। जगत में सारा खेल मनोदशा का है। जीवन में अंतर केवल और केवल मनोदशा बदलने से ही आता है। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बहुत ज्ञान की किताबें हैं, बहुत प्रेरणास्पद कथाएं हैं, हमारी उससे मनोदशा बदल जाएगी, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है, ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। एक बार क्या हुआ, एक साधक मुझसे गुरु दीक्षा लेने आया। गुरु दीक्षा ले ली, फिर बोला गुरुदेव, मैंने कहा बोलो। मेरे को लगा कोई कामना के बारे में बात करेगा। उसने कहा कि मैं गुरु कब हो जाऊंगा, मेरे कब इतने सारे शिष्य हो जाएंगे। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा जरूर हो जाएंगे बेटा, जब तुम परिपक्व हो जाओगे, जब तुम्हें आनंद का पूरा पूरा पता चल जाएगा, तब तुम गुरु बन जाओगे। शायद उसे बात समझ में नहीं आई। उसने अभिमान से कहा, मैं तो अभी से परिपक्व हूं, आनंदित हूं, मुझे इंतजार करने की क्या आवश्यकता है। मैं क्या स्टेज पर बैठा था, तो कोने में कुछ सामान रखा हुआ था। मैंने कहा, वो नीचे खड़ा था, मैंने कहा कि तुम ये सामान उठा करके मुझे दे सकते हो? उसने कहा कि गुरुजी उसके लिए तो ऊपर आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं यही कह रहा हूँ बेटा, गुरु बनने के लिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। जीवन में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। ऐसा है कि गुरु जानते हैं कि शिष्य की मनोदशा को कैसे बदला जाए। मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती। आप सोचते हो ना ये समस्या छोटी है, ये बड़ी है। उसको, समस्या को देखने का आपका दृष्टिकोण कैसा है, बस यही अंतर है। आप देखो, एक छोटा बच्चा होता है, किसी अपरिचित को देखता है तो एकदम घबरा जाता है, रोने लग जाता है। वही बालक बड़ा होकर किसी अपरिचित को देखता है तो उसे कोई घबराहट की अनुभूति नहीं होती है, वो मुस्कुराकर उससे बातें करने लगता है।
ऐसा है, जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप समस्या को देखकर घबरा जाते हो या उस समस्या का सामना करते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप समस्या को बड़ा समझते हो या आप समस्या का सामना करते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप समस्या को बड़ा समझते हो या आप अपने आप को शक्तियुक्त समझते हो। मनोदशा। घर का, वाहन का बीमा करा देते हो ना, तो आपको सुरक्षा का एहसास होता है। ठीक ऐसे ही जब साधक गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो वह समस्या से घबराता नहीं है। वह समस्या का डटकर समाधान करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पास गुरु की शक्ति है। क्या कहा, बार बार मैं गीता का उदाहरण देता हूं, यही बात तो अर्जुन को कही कि सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामयि मा शुचः। तो श्री कृष्ण ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, वास्तव में ज्ञान की शक्ति का शक्तिपात अर्जुन पर किया। उस शक्तिपात के प्रभाव से क्या हुआ, अर्जुन की मनोदशा बदल गई। उसकी मनोदशा में परिवर्तन आ गया और समस्याएं वैसी की वैसी थी, लेकिन मनोदशा में परिवर्तन आते ही उसने हुंकार भरकर अपना गांडीव धनुष उठा लिया। इस प्रकार गुरु शिष्य को दृश्य अदृश्य रूप में, तरंगों के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं। पिछली बार हमने अयोध्या में श्री राम की छत्रछाया में गुरु पूर्णिमा संपन्न की थी, और इस बार तो भगवान श्री कृष्ण की छत्रछाया में डाकोर जी में, वह स्थान जो अनादिकाल से भगवान शिव की तपोभूमि है, तपस्या स्थली रही है। श्री कृष्ण, शिव, गुरु, यह संयोग है इस बार गुरु पूर्णिमा में, जहाँ शक्ति प्राप्त करने को आतुर शिष्य हैं और वहाँ शिष्य को विशिष्ट ज्ञान तरंगों के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती, और इस शक्ति का स्वरूप है, अब कैसा भी जीवन में आर्थिक उन्नति अर्थात श्री विद्या, बाधाओं की समाप्ति अर्थात तंत्र भाव, कृत्या तंत्र भाव, मन में शौर्य, और तो और गुरु के द्वारा ये जो आपका बाधक मन है ना, ये साधक मन हो जाता है, क्योंकि गुरु शक्ति का स्रोत है आपके मन में, और गुरु आपके मन में जो शक्ति है उस स्रोत को जागृत करते हैं। आपके पास शक्ति का स्रोत क्या है, मैं समझाता हूं आपको। रेडियो के सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। कोई तार नहीं दिखता है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, आप क्या करते हो, ठीक स्टेशन पर FM, AM वगैरह क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेशन पे ट्यून कर देते हो। ठीक से ट्यून करते हो तो गाना सुनाई देता है, ठीक से स्टेशन ट्यून नहीं करते हो तो खरखर सुनाई देता है। तो ऐसा ही है भाई, गुरु का स्वर आकाशवाणी की तरंगों के जैसा, और शिष्य का मन है रेडियो की तरह, जिसे बार बार गुरु के स्वर से, गुरु के स्टेशन से ट्यून करना पड़ता है। इसलिए गुरु से भेंट, गुरु का आशीर्वाद और साधना परम आवश्यक है। जब जब आप गुरु से मिलते हो तो आप अपने मन के रेडियो को गुरु की आकाशवाणी से ट्यून करते हो, गुरु भक्ति को परिपक्व करते हो सकता है आपके मन में विचार आए, क्योंकि विचार है ना, कैसे भी चलते हैं कि भाई गुरु भक्ति के लिए गुरु से भेंट की क्या आवश्यकता है, क्या बिना भेंट किए गुरु से आशीर्वाद नहीं मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। यदि शिष्य उस स्थान पर पहुंच गया है, उस सत्य में पहुंच गया है जहां वह गुरु के साथ एकाकार हो गया है। पर अधिकांश स्थितियों में ऐसा होता नहीं है। पर जिसने
जिस शिष्य ने, जिस साधक ने गुरु को अपने मन में बिठा लिया है, हृदय में बिठा लिया है, और जो ये मानता है कि गुरु ही करता है, वह सब बाधाओं से पार हो जाता है। अर्थात बाधाओं को पार करने की उसमें शक्ति स्रोत जागृत होता है। बाधाएं आएंगी अवश्य, पर वह मुकाबला कर पार हो जाता है। तो गुरु से जो ये प्रेम की बात है, बात कहूं, यह है दरिया प्रेम का, बाकी उल्टी धार। ये प्रेम का दरिया है ना, इसकी बहुत उल्टी धार है। जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। ये प्रेम का दरिया है ना, इसकी धार बहुत अलग है, हर कोई समझ नहीं पाता है। उतरोगे डूब जाओगे, और जो गुरु प्रेम में, भक्ति में डूब गया, वह जीवन में पार हो जाता है। तो गुरु के प्रेम में अखंड डूबे शिष्यों को हर समय क्या लगता है? गुरु मेरे साथ है। वह जानता है कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं, मेरे द्वारा गुरु ही कार्य कर रहे हैं। वह हर समय गुरु से भेंट करने के लिए आतुर रहता है। उसे किसी मौके की तलाश नहीं रहती है कि मैं होली दिवाली जाऊंगा या कोई विशेष मुहूर्त पे जाऊंगा। देखो भाई, जब तक सद्गुरुदेव से ऐसा निर्मल प्रेम स्थापित नहीं होता है, तब तक शिष्य को बार बार गुरु से मिलना पड़ेगा। गुरु आपके पास आए या आप गुरु के पास आओ, मिलना आवश्यक है। आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। यह तो है सुखों को चिरस्थायी करने का सरल माध्यम। महीने सवा महीने बाद ही गुरु पूर्णिमा आ रही है। एक प्रेम संदेश तो गुरु को अवश्य भेज देना। भक्ति और शक्ति के सागर में उस दिन डुबकी अवश्य लगा देना। यह मन, शरीर, प्राण, आत्मा गुरु प्रेम से, आनंद भाव से भर जाएगी। उस आनंद भाव को अपने हृदय में संजो कर रखना है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव आनंद से परिपूर्ण रहें, सदैव आनंद से परिपूर्ण रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद।